Uh, this is very important topic, minimization of finite automata and construction of minimum state automation. हम मिनिमम स्टेट ऑटोमेशन क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, क्यों मिनिमम स्टेट ऑटोमेटा डिज़ाइन करते हैं? इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि अगर कोई मशीन नंबर ऑफ स्टेट से डिज़ाइन आपको गिवन है तो हम मशीन के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी दो स्टेट या दो से मोर देन टू स्टेट्स के अगर बिहेवियर एक जैसे हैं तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको हम इस ट्रांजिशन टेबल से हटा सकते हैं। बट उनके ट्रांजिशंस या मशीन का जो बिहेवियर है या मशीन का जो इनपुट को एक्सेप्ट करने का जो पैटर्न है वो चेंज नहीं होना चाहिए, मशीन का बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए। और हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक तो हम केवल टेबल को देख के हम टेबल को देख बता सकते हैं कि मशीन के बिहेवियर सिमिलर बिहेवियर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं Q3 एंड Q5 को पॉइंट करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फॉर इनपुट 0 एंड 1 मशीन्स नेक्स्ट स्टेट ट्रांजिशन इज Q2 एंड Q6 एंड फॉर फ्रॉम स्टेट Q5 इट इज़ Q2 एंड Q6। वो सिमिलर ट्रांजिशंस हैं, इसमें से हम एक ट्रांजिशंस को एलिमिनेट कर सकते हैं तो इस ट्रांजिशन टेबल में से एक स्टेट कम हो जाएगी। हम हायर ऑर्डर या किसी Q3 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, Q5 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, इससे कि मशीन के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आए। बट हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे नंबर ऑफ स्टेट्स मोर देन वन टू स्टेट्स और मोर देन टू स्टेट्स आर इक्वलेंट स्टेट फॉर द इनपुट ऑफ लेंथ k। मीन्स हम किसी भी लेंथ के इनपुट को दें तो मशीन के ट्रांजिशंस अगर इक्वलेंट है तो हम उस मशीन दो स्टेट्स या मोर देन टू स्टेट्स को इक्वलेंट स्टेट एज्यूम करके एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ हम केवल ऑब्जर्वेशन में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि Q2 एंड Q2 Q6 आर इक्वलेंट स्टेट, 3 एंड 5 आर इक्वलेंट स्टेट्स। बट हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने स्टेट्स और भी हैं जिनका बिहेवियर आगे चल के नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इसके लिए हमको इक्वलेंसी आइडेंटिफाई करनी होती है। टू स्टेट्स Q1 एंड Q2 आर इक्वलेंट स्टेट्स डिनोटेड बाय Q1 इक्वलेंट Q2 इफ del Q1 comma x and del Q2 comma x, where x is input of length k, are both are final states and non-final states. Correct? That means from Q1 state for input of x and from Q2 state of input x, if Q1 and Q2 reaches a state let Q dash, that means Q1 and Q2 are equivalent state, or means from Q1 of input 0 1, अगर हम Q1 के ट्रांजिशंस स्टार्ट करें इनपुट 0 1 के लिए और किसी एक स्टेट पे हम आ जाते हैं लेट Q डैश एंड फॉर सेम इनपुट 0 एंड 1 अगर हम स्टार्ट करते हैं Q2 से और किसी एक स्टेट पे आ जाते हैं Q डैश पे, देन Q1 एंड Q2 आर इक्विवेलेंट स्टेट्स। सिमिलरली Q1 एंड Q2 आर K इक्विवेलेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज K equivalent. Two states Q1 and Q2 are K equivalent if K greater than equals 0. That means अगर K input 0 लेंथ का हो और 2 लेंथ का हो, 1 लेंथ का हो, 3 लेंथ का हो, उसके लिए अगर हम इस स्टेट Q1 del Q1x and del Q2x
से ट्रांजिशंस करते हैं और बोथ आर देम आर फाइनल स्टेट्स और नॉन फाइनल स्टेट्स। यहाँ से स्टार्ट करके हम किसी फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट्स पे आते हैं। फॉर द इनपुट ऑफ लेंथ k और लेस, देन द Q1 एंड Q2 आर k इक्विवेलेंट। दैट मीन्स अगर हम Q1 से स्टार्ट करें और इनपुट लेंथ है हमारी 0 1 0, दैट मीन्स इनपुट है 3 लेंथ का। Q1 से स्टार्ट करें 0 1 0 को रिकॉग्नाइज करते हुए किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे आ रहे हैं, एंड Q2 से स्टार्ट करें और 0 1 0 को रिकॉग्नाइज करते हुए किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे आ रहे हैं, तो Q1 एंड Q2 3 इक्विवेलेंट होंगे बिकॉज द इनपुट ऑफ लेंथ इज 3। दैट मीन्स Q1 and Q2 are 3 equivalent. Similarly, we identify K equivalent और K equivalency हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे कि ये प्रूव हो जाता है कि आने वाले किसी भी लेंथ के इनपुट के लिए कोई भी दो स्टेट्स, 2 स्टेट्स और मोर देन 2 स्टेट्स आर इक्विवेलेंट स्टेट्स। तो इस टाइप से हम इसमें से ये प्रूव कर लेते हैं कि अब ये स्टेट्स हमेशा इक्विवेलेंट स्टेट्स ही रहेगी, तो हम उससे जुड़ी हुई किसी एक स्टेट को एलिमिनेट कर सकते हैं। इस टाइप से हम इक्विवेलेंसी आइडेंटिफाई करते हैं और इस ऑटोमेटा को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, अब इसको मिनिमाइजेशन करने की क्या टेक्निक है, कैसे हमको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइजेशन के लिए मैं डायरेक्ट स्टेप्स ही बता रहा हूँ आपको। इसके लिए हमको पहले आइडेंटिफाई करना होता है जीरो इक्विवेलेंट। जीरो इक्विवेलेंट दैट मीन्स इस मेथड को हम पार्टीशन मेथड भी कहते हैं। कंपाइलर डिजाइन में हम कहते हैं तो इसको पार्टीशन मेथड भी कहा जाता है। जीरो इक्विवेलेंट मीन्स हमको फर्स्ट एक सेट कंस्ट्रक्ट करना है, दैट इज पाई जीरो। दैट सेट इज पाई जीरो इज constructed using set of final state and set of non-final states। ठीक है, हमको पाई जीरो के कंस्ट्रक्शन में हमको केवल इतना करना है कि हमको फाइनल स्टेट का एक सेट बनाना है और एक नॉन फाइनल स्टेट का सेट बनाना है। इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन टेबल में कौन सी स्टेट नॉन फाइनल स्टेट और कौन सी नॉन फाइनल स्टेट है, जो सर्कल के अंदर है ये स्टेट आपकी फाइनल स्टेट है, रिमेनिंग और नॉन फाइनल स्टेट। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई जीरो जब होगा तो उसमें एक सेट में केवल Q2 स्टेट आ जाएगी और रिमेनिंग स्टेट्स आर दी सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट। इस टाइप से हमारा फर्स्ट पार्टीशन हो जाएगा, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई जीरो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 इज construction of one equivalent। construction of one equivalent। in construction of one equivalent we compare the set of final state elements of set of final state and set of non-final state। set of this is set of final state, this is set of non-final states। let this set is A and this set is B। तो एक फाइनल स्टेट के सेट में अगर एक ही एलिमेंट है तो इसमें और भी इसके पार्टीशन होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, बट सेट बी में नॉन फाइनल स्टेट्स हैं, मोर देन वन स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। तो अब नेक्स्ट जो पार्टीशन होगा वन इक्विवेलेंट, दैट वन इक्विवेलेंट इज फॉर द इनपुट ऑफ लेंथ 1, दैट इज आइदर द इनपुट इज 0 और 1, 0 या 1 इनपुट लेंथ के लिए हमको ये आइडेंटिफाई करना है, ये कंपैरिजन करना है कि ये जो सेट के एलिमेंट्स हैं अब ये पर्टिकुलर पाई जीरो को बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि अब इनपुट की लेंथ इंक्रीज हो गई। 0 से अब लेंथ हम 1 के लिए कंपेयर कर रहे हैं, फिर लेंथ 2 के लिए कंपेयर करेंगे, अप टू लेंथ 3 के लिए कंपेयर करेंगे, अप टू हम के इक्विवेलेंट आइडेंटिफाई करेंगे। मीन्स कितने लेंथ तक ये एलिमेंट्स एक सेट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन जैसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली देन वी फाइंड 2 इक्विवेलेंट, 3 इक्विवेलेंट अप टू K इक्विवेलेंट क्लास। वी आइडेंटिफाई K इक्विवेलेंट मीन्स एक पर्टिकुलर स्टेप्स के बाद सेट या पार्टीशन
कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई 0, पाई 1, पाई 2, दैट मीन्स पार्टीशन ऑफ सेट्स स्टॉप हो जाएगा, उससे हम फर्दर पार्टीशनिंग नहीं कर सकते। वहाँ पे ये प्रूफ हो जाएगा कि इतनी पर्टिकुलर स्टेट्स एक सेट को बिलोंग कर रही, दैट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट स्टेट्स। अब उसमें से हम किसी एक हायर ऑर्डर को एलिमिनेट कर सकते हैं, या दोनों को टू स्टेट्स या मोर देन टू स्टेट्स को कंबाइन करके उसको एक यूनिक स्टेट्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ जीरो इक्विवेलेंट, कंस्ट्रक्शन जीरो इक्विवेलेंट, दैट इज पाई 0. पाई 0 मीन्स सेट ऑफ फाइनल स्टेट एंड सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट में केवल एक ही एलिमेंट है Q2 एंड नॉन फाइनल स्टेट्स में Q0, Q1, Q3, Q4, Q5, Q6 एंड Q7, इतने एलिमेंट्स हैं। ये सेट A है और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का सेट B है। ठीक है, तो इसके लिए पाई 0 का कंस्ट्रक्शन हो गया जीरो इक्विवेलेंट, दैट इज सेट ऑफ फाइनल स्टेट एंड नॉन फाइनल स्टेट। इसको मैं थोड़ा और क्लियर लिख देता हूँ, दैट इज पाई 0 इज Q2 एंड Q0, Q1, Q3, Q4, Q5, Q6 and Q7. This is set A and this is set B. Now point number 2, that is construction of one equivalent. Construction of one equivalent, that is pi 1. State Q2. This is first set A is having only one state, so this set cannot be partitioned further. Now we compare, now we use set B and compare Q0 with Q1, Q0 with Q3, Q0 with Q4, Q0 with Q5, Q0 with Q6 and Q0 with Q7, and identify that for the input of length 1, these all elements belongs to set B or some different set. If any one state belongs to different set A, here only different set is A, then these elements are not one equivalent. That means Q0 को Q1, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 से कंपेयर करेंगे। अगर कोई भी स्टेट का नेक्स्ट स्टेट का ट्रांजिशन किसी दूसरे सेट को बिलोंग करता है तो वो स्टेट यहाँ से फर्दर पार्टीशन हो जाएगी, वो एक नए सेट को कंस्ट्रक्ट कर लेगी, वो इस सेट बी को बिलोंग नहीं करेगी। दैट मीन्स फॉर पाई 0, कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई 0, Q2 एक सेट को बिलोंग कर रहा है और रिमेनिंग एलिमेंट्स एक सेट बी को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये जीरो इक्विवेलेंट है। अब वन इक्विवेलेंसी में हो सकता है कि 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7 इक्विवेलेंट ना हो फॉर द इनपुट ऑफ लेंथ 1। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कंपेयर करेंगे Q0 को हम कंपेयर करेंगे Q1 से फॉर द नेक्स्ट स्टेट इनपुट 0 के लिए 1 and 6। 1 and 6 किस सेट को बिलोंग कर रहा है? 1 and 6 इस सेट B को बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स Q0 एंड Q1 इनपुट 0 के लिए 1 इक्विवेलेंट है, बट फॉर इनपुट 1 Q0 Q5 पे जा रहा है तो सेट B पे है, और इनपुट 1 के लिए Q1 Q2 पे जा रहा है। दैट मीन्स स्टेट Q2 सेट A को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया जस्टिफाई कि Q0 एंड Q1 वन इक्विवेलेंट नहीं है। जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, Q0 को Q1 से कंपेयर करना है, Q0 एंड Q1 को कंपेयर करना है, और ये आइडेंटिफाई करना है कि 1 एंड 6 किस सेट को बिलोंग कर रहे हैं। 1 एंड 6 सेट B को बिलोंग कर रहे हैं, बट
5 and 2, 5 सेट B को बिलोंग कर रहा है एंड 1 सेट A को बिलोंग कर रहा है, तो 1 Q0 एंड Q1 1 इक्विवेलेंट नहीं है, Q0 1 इक्विवेलेंट नहीं, Q0 एंड Q1 1 इक्विवेलेंट नहीं है। अब नेक्स्ट कंपेयर 1 आप एलिमिनेट हो जाएगा, दैट मीन्स अब आपको कंपेयर करना है Q0 को Q3 से, Q2 से कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि Q2 ऑलरेडी एक डिफरेंट सेट में है। नाउ कंपेयर Q0 विथ Q3, 1 एंड 2, 1 इस सेट B को बिलोंग कर रहा है, 2 डिफरेंट सेट को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स 0 एंड Q3 आर नॉट 1 इक्विवेलेंट। नेक्स्ट कंपेरिजन में आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं से ये डिफर हो गया है। अगेन कंपेयर Q0 विथ Q4, 1 एंड 7 सेट B को बिलोंग कर रहा है एंड 5 एंड 5 सेट B को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स Q0 एंड Q4 आर 1 इक्विवेलेंट। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 0 एंड 4 के लिए 0 को कंपेयर कर रहे हैं 4 से, है ना, 1 एंड 7 आ रहा है, 1 एंड 7 सेट B को बिलोंग कर रहा है, 5 एंड 5 सेट B को ही बिलोंग कर रहा है। दोनों कंपैरिजन में ये एक ही सेट को बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स Q0 एंड Q4 आर 1 इक्विवेलेंट हियर। नेक्स्ट कंपैरिजन Q0 कंपेयर विथ Q5, 1 एंड 2, 1 सेट B को बिलोंग कर रहा है, 2 सेट A को बिलोंग कर रहा है, तो 1 Q0 एंड Q5 आर अगेन आर नॉट 1 इक्विवेलेंट। एंड कंपेयर Q0 विथ Q6, 1 एंड 6 सेट B को बिलोंग कर रहे हैं, 1, 5 एंड 4 सेट B को बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स Q0 and Q6 are 1 equivalent. Now compare Q0 with Q7, 1 and 6 सेट B को बिलोंग कर रहे हैं, 5 and 2, 5 सेट B को बिलोंग कर रहा है, 2 सेट A को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स 0 and 7 are not 1 equivalent. First new set is constructed, 0, 4 and 6, 0, 4 and 6 are 1 equivalent, 0, 4 and 6 क्या है, 1 equivalent है। ये फर्स्ट पास कंप्लीट हुआ। नाउ सेकेंड पास, इन सेकेंड पास 0, 4 and 6 already in one set, so now second pass will compare, in second pass we will compare Q1 with Q6, Q1 with Q3, Q5 and Q7, correct? Now compare Q1 with Q5 because 0, 4 and 6, 0, 4 and 6 constitutes new set. So now compare Q1 with Q3, compare Q1 with Q3, 1 and 3, 1 and 3, 6 and 2, 6 सेट B को ही बिलोंग कर रहा है एंड 2 फिर से डिफरेंट सेट को बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम ये बता सकते हैं कि 1 and 6 आर नॉट 1 इक्विवेलेंट, 1 and 3 आर नॉट 1 इक्विवेलेंट। नाउ कंपेयर 1 विथ 5, 1 and 5, 6 and 2, करेक्ट। 6 सेट B को बिलोंग कर रहा है, 2 सेट A को बिलोंग कर रहा है, तो 1 and 5 भी 1 इक्विवेलेंट नहीं है, ऐसे नेक्स्ट कंपैरिजन में जाने की जरूरत नहीं है। नाउ कंपेयर 1 विथ 7, 6 and 6 सेट B को बिलोंग कर रहा है एंड 2 and 2 सेट A को ही बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स Q1 and Q7, 1 and 7 आर 1 इक्विवेलेंट, करेक्ट। अगेन eliminate 1 and 7. Now we have only 2 states, Q3 and Q5. Again compare in third pass, compare Q3 with Q5, compare Q3 with Q5, Q3 and Q5, Q3, next state is Q2 and Q2, both are in same set A, Q2 belongs to set A for 3 and 5, next state 6, Q6 and Q6, both Q6 belongs to set B, therefore Q3 and Q5 are again 1 equivalent, Q3 and Q5 are 1 equivalent. In this way we obtained pi 1
pi1 is q2, q0, q4, q6, q1, q7, q3 and q5. Here pi1 is set. हाँ, pi1 अब कितने सेट्स हो गए? 1 2 3 4. सेट A, let's set B, let's set C and let's set D. pi1, construction of pi1 A B C D, that is q2 q0 4 6 1 7 3 5. इतने सेट का कॉम्बिनेशन है. नाउ कंस्ट्रक्ट two equivalent. Point number 3 is construction of two equivalent. For two equivalent, the reference set will be pi1. अब यहाँ पे हम pi1 में देखेंगे कि जिसमें सिंगल एलिमेंट है उसको आप पार्टीशन नहीं कर सकते. दैट मीन्स यहाँ पे हमको 0 4 6 को कंपेयर करना पड़ेगा, 1 and 7 3 and 5 को कंपेयर करना पड़ेगा. एंड इस तरीके से हम pi2 का कंस्ट्रक्शन करेंगे. pi2 इज फर्स्ट q2 बिकॉज ओनली वन सेट इज देयर. Now compare 0 with 4 and 0 with 6. Here we compare q0 with 4. Compare 0 and 4. 0 and 4. 0 और 4 में आप देखिए 1 and 7. 1 and 7 दोनों एक सेट इसको बिलोंग कर रहे हैं. मैंने इसमें नंबर क्योंकि C, दिस इज D. दोनों सेट C को बिलोंग कर रहे हैं. 0 and 4. फॉर इनपुट 1 5 and 5. 5 भी इसी सेट D में है, एक ही सेट में, सेम सेट में है. तो आप ये बता सकते हैं कि 0 and 4 आर टू इक्विवेलेंट. यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया है कि 0 and 4 टू इक्विवेलेंट है. नाउ कंपेयर 0 with 6. 0 and 6. q0 and q6. 1 and 6. 1 and 6. 1 इस सेट में है, ध्यान से देखिए 1 इस सेट पे है और 6 सेट B में है. तो यहाँ से 6 डिफर हो जाएगा. दैट मीन्स 0 and 4 टू इक्विवेलेंट है बट 6 टू इक्विवेलेंट नहीं है. तो 6 यहाँ से एक न्यू सेट पे चला जाएगा और आगे सेट Q6 का फिर से कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए Q6 एक डिफरेंट सेट में चला जाएगा. नाउ कंपेयर 1 and 7. 1 and 7 को कंपेयर कीजिए. 1 and 7 इनपुट फॉर इनपुट 0 1 and 7 के लिए Q6. नेक्स्ट स्टेट इज Q6. Q6 सेट B को ही बिलोंग कर रहा है, करेक्ट. एंड Q2 सेट A को ही बिलोंग कर रहा है. दैट मीन्स 1 and 7 आर टू इक्विवेलेंट. नाउ कंपेयर 3 with 5. 3 and 5. Q2 सेट A को बिलोंग कर रहा है एंड Q6 एंड 3 and 5. Q6 सेट B को ही बिलोंग कर रहा है. दैट मीन्स Q3 and Q5 are again two equivalent. Now try to obtain three equivalent. Construction of three equivalent. That is pi3. Q2 and Q6 are single element, so these states this set cannot be partitioned further. Now compare Q0 with Q4, 1 with 7 and 3 with 5. 0 with 4. When comparing 0 with 4, the reference set is pi2. When for construction of pi3. Construction of pi3 जब आप कर रहे हैं तो आपके लिए ऊपर से ही आपको चेक करना है कि किस सेट को बिलोंग कर रहा है. 0 and 4 को हम कंपेयर कर रहे हैं. 0 and 4. तो 0 और 4 में 1 and 7 आ रहा है. 1 and 7 सेट इसको बिलोंग कर रहा है इस सेट पे. 0 को 4 से कंपेयर कर रहे हैं और 5 में 5 एक ही सेट पे है. दिस इज Q3 and Q5. दैट मीन्स Q0 and Q4 अब पार्टीशन नहीं हो पा रहे हैं. 1 and 7 को कंपेयर कीजिए. 1 and 7 6 एक ही सेट पे है सिंगल. 2 भी एक ही सेट पे है. दैट मीन्स
Q1 and Q7 are again 3 equivalent. Last compare with 3 and 5. 3 with 5, that means 3 and 5. Q2 एक ही सेट पे है and 6 भी एक ही सेट पे है, तो Q3 and Q5 are again 3 equivalent. यहाँ पे आप देखिए that is pi2 equal pi3, pi2 equivalent to pi3. यहाँ पे आपको आपका एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आगे आप कितनी बार भी कंपैरिजन करेंगे तो आपको सेम सेट मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि Q0 and Q4 आर इक्वलेंट स्टेट्स, 1 and 7 आर इक्वलेंट, 3 and 5 आर इक्वलेंट. सो Q0 Q4 में से आप Q4 वाले स्टेट को एलिमिनेट कर सकते हैं, 1 and 7 में 7 को एलिमिनेट कर सकते हैं, 3 and 5 में 5 को एलिमिनेट कर सकते हैं. इस टाइप से टोटल 8 स्टेट्स में से आपने 3 स्टेट्स एलिमिनेट कर ली, तो आपका ट्रांजिशन सिस्टम या फाइनाइट ऑटोमेटर रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, एंड you will obtain a minimum state automator. In this way you can reduce and construct a reduced transition table like this. State input 0 and 1. आपने देखा होगा कि Q2 एक स्टेट में पार्टीशन हुआ था 6, Q0 Q4 Q1 and Q7 and Q3 and Q5. Q3 and Q5 मीन्स 0 और 4 का बिहेवियर एक जैसा है, तो 0 और 4 के बिहेवियर एक जैसा है, तो आप 4 को हटा सकते हैं, या हम 0 और 4 को कंबाइन करके एक स्टेट का उसमें एक रीनेमिंग कर देते हैं, दैट इज Q0 एंड Q4. तो 0 का जो ट्रांजिशन होगा वो Q4 का भी होगा, तो हम 4 के ट्रांजिशन को नहीं लिखेंगे, 0 के ट्रांजिशंस को ही लिखेंगे. दैट मीन्स Q0 को हम Q0 Q4 से रीनेमिंग करेंगे, और इसका नेक्स्ट स्टेट का ट्रांजिशन 1 है और इसका 5 पे है, तो 1 मीन्स दैट इज 1 मीन्स 17, Q1 Q7 एंड Q5 मीन्स Q3 Q5. Q0 के बाद आपका आएगा Q1 स्टेट इज नाउ Q1 Q7, तो आप यहाँ पे Q1 Q7 लिख दीजिए. Q1 और Q7 में आप Q1 का ट्रांजिशन लिख दीजिए. Q1 का ट्रांजिशन क्या है, Q6 एंड Q2. Q6 सिंगल स्टेट ही है एंड Q2 भी सिंगल स्टेट ही है. नाउ कम टू Q2. Q2 भी यहाँ पे एक स्टेट है. Q2 का ट्रांजिशन क्या है, आपको इतने ही ट्रांजिशन लिखने हैं, 0 1 1 7 3 5 6 एंड 2. 0 4 हो गया, 1 7 हो गया, Q2 लिखिए. Q2 का ट्रांजिशन 0 एंड 2 पे है. 0 मीन्स Q0 Q4, 2 मीन्स Q2 ओनली. ठीक है, करेक्ट. Q2 हो गया, देन Q3 Q5. Q3 स्टेट इज नाउ Q3 Q5. Q3 Q5 में Q3 का ट्रांजिशन है Q2 एंड Q6 एज इट इज रहेगा. लास्ट Q6 स्टेट हो गई, ये भी हो गया, ये ट्रांजिशन भी हो गया. Q6 का भी ट्रांजिशन लिखिए. Q6 का ट्रांजिशन Q6 एंड Q4 मीन्स Q0 Q4. In this way you can obtain a minimum state automation with state 1 2 3 4 5. Here reduced automation have 5 states only, और यहाँ पे टोटल 8 states हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट के ट्रांजिशन को आपने 5 स्टेट्स में कन्वर्ट कर लिया है, 5 स्टेट्स में, और इससे मशीन का रिकॉग्निशन वही हो रहा है जो इससे हो रहा था. तो इसके 2-3 एडवांटेजेस हैं. अगर इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमारे पास लेस नंबर ऑफ लूप होंगे और लेस स्पेस ऑक्यूपाई होगा. इसलिए हम स्टेट्स को मिनिमाइज करते हैं, जिससे कि मशीन का बिहेवियर डिस्टर्ब ना हो, मशीन का वही आउटपुट आए, बट आपको इक्वलेंसी आइडेंटिफाई करनी होती है, जिससे कि हम मिनिमम स्टेट ऑटोमेशन आइडेंटिफाई करते हैं. देन यू कैन कन्वर्ट दिस ट्रांजिशन टेबल इनटू
ट्रांजिशन डायग्राम ऑल्सो, दिस इज द लास्ट स्टेप। और वो सब आपको आ जाता है कि आप इसके बेसिस पे आप कैसे उसको ट्रांजिशन सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। इन स्टेट्स को आप लिख दीजिए और इनपुट 0 और 1 के लिए आपस में कनेक्ट कर दीजिए। तो इस टाइप से हम मिनिमम स्टेट ऑटोमेशन आइडेंटिफाई करते हैं। क्यों करते हैं वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। जब अब किसी रिकॉग्निशन के लिए हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमारे पास अगर रिड्यूस्ड ऑटोमेशन है तो हमारे पास लेस नंबर ऑफ लूप्स कम हो जाएंगे, मेमोरी कम यूटिलाइज होगी। तो इस पर्पज से हमको ऑप्टिमाइजेशन करना ही होता है। तो हम इस टाइप से मिनिमम स्टेट ऑटोमेशन आइडेंटिफाई करते हैं। अब आप KLP मिश्रा की बुक से कोई भी 1-2 क्वेश्चन खुद से बनाइए, ठीक है। और ना समझ में आए तो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करूँगा इसको, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।